हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ख़ास है। दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों पीएच वैल्यू। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ना है। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। पीएच वैल्यू एक संख्या होती है दोस्तों। पीएच वैल्यू क्या है? एक नंबर है, एक संख्या होती है। इसके बाद है दोस्तों, यह पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को बताता है। किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी सब्सटेंस में एसिडिटी और बेसिक को बताने वाला कौन है? पीएच वैल्यू। आपका पीएच वैल्यू जो होता है वो पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को बताता है। आगे है दोस्तों, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की कितनी मात्रा है वो भी बताने का काम कौन करता है? पीएच वैल्यू। कौन करता है दोस्तों? पीएच वैल्यू। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन आयन, किसी पदार्थ में, किसी मटेरियल्स में कितना हाइड्रोजन आयन है, कितना हाइड्रोजन आयन है, ये बताने का काम, उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को बताने का काम कौन करेगा? पीएच वैल्यू। आगे दोस्तों, इसका मान मतलब पीएच वैल्यू का मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, पीएच बराबर होता है लॉग इंटू 1/H प्लस आयन। लॉग इंटू 1/H प्लस आयन, या उसी को आप लिख सकते हैं माइनस लॉग इंटू H प्लस आयन। तो वही हो गया दोस्तों, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है दोस्तों। तो 1 जो H प्लस लिखा हुआ है उसी को व्युत्क्रम बोला जाता है। और लघु गुणक, लघु मैंने लॉग लगा दीजिएगा, किसका गुणक है? तो लॉग का। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो पीएच वैल्यू, जो पीएच का मान जो होता है, पीएच बराबर जो होता है लॉग इंटू 1/H प्लस आयन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। मतलब 0 से 14 के बीच में स्थित होता है पीएच वैल्यू। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, बीच में मैंने 7 लिखा है। तो से अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम बेसिक समझेंगे, उसमें मतलब क्षारीय का गुण रहेगा। और अगर 7 से कम होता है तो उसे हम एसिडिक समझेंगे, मतलब उसमें एसिडिक यानी अम्लीयता का गुण वो प्रदर्शित करेगा वो पदार्थ है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों, पीएच वैल्यू का उपयोग। पीएच वैल्यू का उपयोग, यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू, तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका उपयोग अल्कोहल, चीनी और कागज़ उद्योग में किया जाता है। अल्कोहल, चीनी और कागज़ उद्योग, अल्कोहल इंडस्ट्री में किया जाता है, शुगर इंडस्ट्री में, और एक पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है पीएच वैल्यू का। आगे है दोस्तों, मानव शरीर में अगर अम्ल की अधिक मात्रा हो जाए तो बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो पहला है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसके बाद है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के आवास का वो द्योतक होता है। मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंगस यानी कवक, और वायरस यानी विषाणु के आवास का वो घर बन जाता है दोस्तों। उस शरीर में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का वो आवास हो जाता है। और एक है दोस्तों कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी भी हो जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे है दोस्तों पदार्थों का पीएच मान। तो एक तरफ पदार्थ का नाम है दोस्तों, तो दूसरी तरफ उसका पीएच मान है। तो जिसका ट्रिक बनेगा दोस्तों, मैं उसका ट्रिक बनाकर आपको बताऊंगा। जिसका ट्रिक नहीं बनेगा उसे फ़िलहाल आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो पहला है दोस्तों मिल्क यानी दूध के बारे में। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 या फिर 6.5 या तो फिर 6.3। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? तो मैं 6.4 से बता रहा हूँ दोस्तों। तो दूध, देखिए दोस्तों, कोई भी दूध पिएगा तो वो छक्का और चौका मारेगा। छक्का यानी 6 और इधर चौका यानी 4, यानी 6.4 हो जाएगा दोस्तों। और उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा दोस्तों 6.5 भी। तो दोस्तों ये आपको याद रहने वाला है। आगे है दोस्तों जल। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 यानी 7 होता है दोस्तों। ये तो आपको पहले से भी पता होगा। आगे है दोस्तों सिरका। सिरका जिसे विनेगर बोला जाता है, सिरका। तो सिरका का 3 होता है दोस्तों, 3। या तो उसके रेंज का बात करेगा तो 2.4 से लेकर 3.4।
2.4 से लेकर 3.4। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सिर का मतलब सिर यानी दिमाग। तो हमारा जो ब्रेन जो होता है दोस्तों, मस्तिष्क जो होता है कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। जो सिर जो होता है, दिमाग जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है दोस्तों, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसलिए वहाँ से हम इसको आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। आगे है दोस्तों आंसू या तो फिर रक्त, आंसू या रक्त। तो आपको पहले से भी पता होगा दोस्तों कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और आंसू का भी 7.4 होता है। लेकिन रक्त के पीएच का अगर रेंज की बात करें दोस्तों तो 7.3 से लेकर 7.5 वही है दोस्तों, 7.4 बीच में आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, रक्त के रेंज का बात करेगा तो 7.3 से 7.5। आगे है दोस्तों नमक दोस्तों यानी साल्ट, जो कि न्यूट्रल होता है। अब हम जानते हैं कि जब न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। आगे है दोस्तों शराब का पीएच मान 2.8 और शराब के रेंज की बात करेगा तो 2.8 से लेकर 3.8। तो इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे है दोस्तों मानव मूत्र मतलब ह्यूमन यूरिन। तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जो 4 है, जो 4 है, 4 का आप दुगना करिए तो 8 हो जाएगा और 8 जो दिख रहा उसको आप आधा कर दीजिए यानी 4 हो जाएगा। यानी 4.8 से लेकर 8.4 मानव मूत्र का पीएच मान होता है। किसी भी किताब में दोस्तों और सब भी किताब में कहीं कहीं पर 5.5 से लेकर 7.5 भी रहता है। तो दोस्तों उसको भी आप ख्याल रखिएगा। आगे है दोस्तों समुद्री जल के बारे में। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5। उसके बाद आगे है दोस्तों नींबू का रस। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 2.4 होता है दोस्तों। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब आप नींबू लाते हो एक नींबू, तो एक नींबू को आप 2 भाग में बांटो तो इधर 2 हो जाएगा और उसी नींबू को फिर 4 भागों में बांट दो तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ना तो आप 2 को दुगना भी कर सकते हैं, 2 का दुगना 4। ठीक है, एक नींबू लाए हो, उसका आप बीच से उसको काटो और काटने के बाद वो 2 भागों में बढ़ जाएगा यानी 2 और 2 का फिर दुगना कर दो यानी 4। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 यानी 2.4 हो जाएगा। आगे है दोस्तों मानव लार ह्यूमन सलाइवा। तो ह्यूमन सलाइवा का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 मतलब 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में मानव लार का पीएच मान होता है दोस्तों, 6.5 से लेकर 7.5। आगे है दोस्तों बियर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4 से लेकर 5 मतलब 4.0 से लेकर 5.0 4.0 से लेकर 5.0 ये बियर का पीएच मान होता है दोस्तों। आगे है दोस्तों कॉफ़ी, लास्ट है दोस्तों कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से लेकर 5.5 मतलब 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में कॉफ़ी का मान होता है। तो दोस्तों अगर आपको बियर याद रहेगा तो कॉफ़ी भी याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि बियर जो है वो 4 से 5 है और कॉफ़ी जो है वो 4.5 से 5.5 है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीक़ा से बेस्ट ट्रिक का वीडियो आगे भी लेकर आता रहूं तो कमेंट में आप जिस टॉपिक का वीडियो बनाने के लिए कहेंगे दोस्तों मैं उस पर बनाऊंगा, तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।